डोंट ड्रेस लाइक व्हाट यू आर, ड्रेस लाइक व्हाट यू वांट टू बी। मेरा मैसेज आपके ऑडियंस को यही है कि वॉक योर टॉक, टेक अपॉर्चुनिटीज, हैव पॉजिटिव आउटलुक, गिव मोर देन व्हाट इट इज, टेक ऑनरशिप। अपनी लाइफ की ऑनरशिप भी लो और जिसके प्रति आप काम कर रहे हो उनकी ऑनरशिप, उनके लिए भी दिखाओ कि आप ऑनरशिप दे सकते हो। आपको ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत से नहीं बनाना चाहिए और अपने आप को ना प्रिपेयर करना चाहिए कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप उसको ग्रैब कर लोगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू टिप्स सीरीज के नई वीडियो में, जहां हम एचआर और इंडस्ट्री एक्सपर्ट से उनकी जर्नी और स्पेशलाइज्ड फील्ड के बारे में करियर गाइडेंस और इंटरव्यू टिप्स लेते हैं। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी, एंड वी आर हियर टू कंटिन्यू आवर डिस्कशन विद हेड एचआर ऑफ 3 पिलर्स ग्लोबल, मिस्टर गोविंद नेगी सर। पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया उनकी जर्नी एंड हाउ ही हैज बिल्ट अ कम्युनिटी विद 1.5 लाख एचआरस एंड इंडस्ट्री लीडर्स and his work towards women empowerment through his NGO Amrita Devi Foundation. अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है so you can watch it by clicking on this I button और उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। Let's continue our discussion and today would be talking about different HR functions and interview tips along with some interesting discussion on AI. So let's go. So, sir, we have talked about your journey, Amrita Devi Foundation, HR Success Talk. What you suggest to young HR professionals who are just starting out? हमने already उनको बोला है कि वो आए, volunteer बने, देखे दुनिया कैसी है. What is the you think कि किस फंक्शन में, जैसे आपके ज़माने में आप बोल रहे थे कि HR और compliance बहुत ज़रूरी था, आज की डेट में आपको क्या लगता है कि HR में कौन सा फंक्शन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है या फिर फ्यूचर में उसकी ग्रोथ है, नीड है या ज्यादा स्कोप है? एंड मैं ऐसे बोलता हूँ क्योंकि आई कीप इंटरेक्टिंग विद लॉट ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स और ये बहुत ही ऑब्वियस क्वेश्चन के दिमाग में आता है कि जी हम एचआर में कैसे शुरुआत करें या एचआर में किसी अगर फंक्शन को हमें फोकस करना है तो कैसे करें। तो देखिए, मेरे हिसाब से आप कोई भी फील्ड उठा लें, एचआर के अंदर उठा लें, एचआर से बाहर उठा लें, मुझे लगता है कि आपको उस फील्ड में अगर आपने मास्टरी कर ली ना तो मनी विल बी वेरी ऑटोमेटिक। आप और मैं बात भी कर रहे थे और आप भी कह रहे थे कि कोई जब एक इंडिविजुअल होता है तो वो अपनी वैल्यू कैसे बढ़ाता है, स्किल मल्टीप्लाई विद टाइम, है ना। आप कह रहे थे कि स्किल, अगर वो अपनी स्किल को और बढ़ाता जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। टाइम तो बढ़ नहीं सकता है ना, तो उसकी सैलरी बढ़ती जाएगी उसकी, या अगर वो कोई एक्सपर्ट है तो आपने देखे होंगे बहुत सारे ट्रेनर्स हैं या कंसल्टेंट है, वो 1 घंटे का कोई 5 लाख भी चार्ज करता है, कोई 10,000 में भी आ जाता है। वाई? 1 घंटा तो वही दे रहा है, 1 घंटा वही दे रहा है, डिफरेंस स्किल। सिमिलर वे मुझे लगता है कि आप कोई भी फंक्शन में हो, और इवन इन एचआर, लोगों के दिमाग में होता है कि रिक्रूटमेंट से स्टार्ट करें या ना करें, है ना, या मेरे को तो ये एचआर जर्नलिस्ट ही बनना है, तो मुझे लगता है कि यार रिक्रूटमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हो आप, क्यों नहीं करना चाहिए आपको स्टार्ट। मुझे लगता है कि आपको जहां से स्टार्ट मिल रहा है वहां से स्टार्ट कीजिए, दैट्स फर्स्ट थिंग। सेकेंड, एवरी फंक्शन इन एचआर इज इक्वली इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन इज कि आप उसमें कितना इन डेप्थ नॉलेज लेके आ पाते हो, है ना। दूसरी बात ये होती है कि आप कितनी बड़ी कंपनी के साथ, जितनी बड़ी कंपनी के साथ होंगे आपको स्पेशलाइज फंक्शन मिलेंगे। रिक्रूटमेंट में भी आप देख लो तो सोर्सर अलग होते हैं, कैंपस हायरिंग के लोग अलग होते हैं, इंटरव्यू अलग ले रहा होता है बंदा, ऑफर लेटर कोई नेगोशिएट अलग कर रहा होता है। बट अगर हम एक छोटी कंपनी है तो उसमें सब काम एक ही बंदा कर रहा होता है, बट दोनों के मजे अलग है। छोटी कंपनी में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है ना, बड़ी कंपनी में आपको अपने फंक्शन के अंदर ही होता है। तो मुझे लगता है कि इस चीज का ना कोई मतलब, अगर कोई ये बोले ना आपको कि भाई एचआर में टोटल रिवॉर्ड्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, या मतलब कंप्लायंस तो आजकल कोई जाता नहीं है, तो कंप्लायंस में पैसा नहीं है ऑब्वियसली, बट मान लीजिए कोई एचआर जर्नलिस्ट बनना चाहता है, एचआर बीपी इज अ वेरी हाई थिंग टुडे, या रिक्रूटमेंट, हर किसी में पैसा है। बट फिर भी अगर आप मुझसे पूछो कि अगर आपको ये बोलना हो कि इन सब फंक्शन में से विच वन इज इम्पोर्टेंट एंड वेयर यू वुड लाइक टू गिव मोर मनी, तो द वन फंक्शन इन एचआर इज कॉल्ड एचआर बीपी, जिसमें आज की डेट में ऑर्गेनाइजेशंस आर विलिंग टू पे मोर मनी। जैसे हम लोग कभी सर्वे भी करते हैं ना, कि बाहर जाते हैं और एजेंट पार्टनर से पूछते हैं कि इस रोल के लिए क्या जॉब सैलरी क्या होती है ना, आप सर्वे करते हो, फिर आप सैलरी बैंड्स बनाते हो, तो आप देखेंगे कि एचआर की सारी जॉब्स में से, चाहे वो रिक्रूटर है या वो एचआर ऑपरेशंस है या वो एल&डी है, टोटल रिवॉर्ड्स, इन सब में से एचआर बीपी आपको हमेशा महंगा ही मिलेगा। उसका रीजन क्या है? क्योंकि एचआर बीपी जो है बिजनेस के साथ क्लोजली काम करते हैं। तो मिलता है कि पर वहां तक पहुंचना भी
एक जर्नी है ना, जर्नी बिल्कुल। आई विल नॉट हायर अ फ्रेशर एज एचआरबीपी एवर, वो तो समझ ही नहीं है एचआरबीपी। एचआरबीपी का पहला लेवल ही चाहिए 4-5 साल के एक्सपीरियंस, मतलब समझ में तो आना चाहिए आपको हम क्या बात कर रहे हैं, आप एचआरबीपी कैसे बन जाओ। तो वो इस अपने में, बट उसके लिए जर्नी है, तो एवरीबॉडी हैज टू गो थ्रू। मुझे लगता है लोगों को चाहिए बिल्कुल टॉप मोस्ट, बट वो जर्नी से घबराते हैं। तो दैट इज व्हाट आई वुड से कि वो। और दूसरा जो आपने पूछा कि यार क्या एडवाइस आप देना चाहोगे, दो चीजें मैं बोलना चाहूंगा। एक जो मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं कि आपको ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए, शुरुआत से नहीं घबराना चाहिए, और अपने आप को ना प्रिपेयर करना चाहिए कि जब अपॉर्चुनिटी आएगी तब आप उसको ग्रैब कर लोगे। ऐसे नहीं कि अपॉर्चुनिटी आएगी उसके बाद अपने आप को तैयार करोगे, तो बेकार है। अपॉर्चुनिटी तो क्या ना, अपॉर्चुनिटी नॉक, जब अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर यू शुड बी रेडी, करेक्ट। तब आप प्रिपरेशन करोगे तो चलेगा नहीं। और मैंने ना अपनी लाइफ में मतलब ऑलमोस्ट अब 24-25 साल हो गए, मैंने बहुत केस देखे हैं जहां पर आप बच्चों को बोलते हैं, लोगों को बोलते हो कि देखो इसको कर लो, यू विल लर्न। क्योंकि नहीं मुझे तो एक्स अमाउंट ऑफ मनी चाहिए, मुझे तो एक्स माइनस इतना मिल रहा है, मैं नहीं करूंगा। सब कर लो भाई, वही जो मैं बोल, कर लो, शोकेस, वो बढ़ा देगा आपको अपने आप ही। पर नहीं, फिर 1 साल बाद वही बैठे होते, फिर 1 साल बाद आप कुछ ही मिल जाए, अरे तब था, तब आपको ऑफर किया, आपने लिया नहीं, अब आप लेना चाह रहे। तो मतलब ये माइंडसेट से लोगों को बाहर आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आज के दिन इफ somebody has to work even in HR, they need to start working on artificial intelligence. आज के दिन HR department is trying to find ways how can they leverage artificial intelligence in everything they want to do. आपकी प्लेटफॉर्म भी है, आप भी रिक्रूटमेंट में हैं, आप भी CV बिल्डिंग में हैं, इंटरव्यू देते हैं, इन सब में धीरे धीरे आप देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल स्टार्ट कमिंग। आई एम श्योर आपका भी एक रोड मैप होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इम्बाइब किया जाए इसके अंदर, राइट। तो मुझे लगता है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने लग गया है, आने लग जाएगा नहीं, इट्स द मैटर दैट हाउ मच यू आर अडेप्टिंग इट टू इट। तो छोटा सा एग्जांपल है, मैं बोर नहीं करना चाहता, लॉट ऑफ पीपल नो अबाउट इट। जेडी बनाना एक काम हुआ करता था अपने आप में। आज बस आप लिख दो कि भाई मुझे एक HR एग्जीक्यूटिव का जेडी चाहिए जो ये 4 काम करना, तो आपको ऐसा जेडी मिलेगा कि आप सोच नहीं सकते। मुझे एक IT सॉफ्टवेयर चाहिए, जावा पे काम करता हूँ, ऐसा जेडी मिलेगा आप सोच सकते। तो जेडी इज नॉट अ प्रॉब्लम नाउअडेज, ठीक है। तो फिर इसका मतलब है रिक्रूटर की आधी जॉब तो गई, यू मस्ट बी नोइंग, आप तो इस इंडस्ट्री में सोर्सिंग के टूल्स हैं, सिलेक्शन के टूल्स हैं, वीडियो इंटरव्यू हो जाता है आजकल, AI इंटरव्यू ले रही है आजकल, बहुत सारे टूल आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे, वो बायसनेस भी निकाल देती है, वो रिजल्ट भी देती है। मतलब तो आपको भी रिक्रूटर की जरूरत क्या है, जरूरत है, रिक्रूटर नीड टू नाउ लर्न न्यू थिंग्स व्हिच AI कांट डू। तो अगर आप वो नहीं करना चाहते और नहीं कर रहे हो तो somebody else will take next। तो मेरे को अगर लोगों को मैसेज देना, तो दूसरा मैसेज ये होगा, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर AI कैपेबिलिटीज। और ये मैं आई एम लर्निंग माई सेल्फ, मतलब आप मुझसे कभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करोगे तो मैं आपके साथ घंटों बता सकता हूँ। मैं आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं किसी यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाता हूँ तो वहां क्या होता है कि बच्चे आपको लेने आते हैं, छोड़ने आते हैं। जैसे अब आप एयरपोर्ट जा रहे हो तो बच्चे साथ में जाएंगे, है ना, मतलब गाड़ी में साथ में छोड़ के आएंगे आपको। तो पता है उनसे क्या बात करता हूँ कि आजकल आप कौन सा ऐप यूज कर रहे हो, बिकॉज आई नो दे नो मोर ऐप देन मी, एंड दे टेल यू द एप्स। वो कुछ भी हो सकती है, काम मतलब प्रोफेशनल ऐप, नॉन प्रोफेशनल ऐप, एंड आई लर्न सो मेनी एप्स, सरप्राइजिंगली एप्स दे टेल यू। एंड मैं आप लोगों के साथ बात करता हूँ तो मैं पूछता हूँ कि वैभव आप अपने बिजनेस में AI को कैसे यूज करते हो। तो जैसे आपने बताया कि मैं इस तरह उस तरह, फिर मैं बड़ा क्यूरियस होता हूँ, यार मुझे वैभव सिखाओ। तो जब मैं सीखने को तैयार हूं, क्योंकि मुझे पता है कि इफ आई डोंट लर्न टुमारो आई विल आल्सो बी बिहाइंड। तो फॉर अ फ्रेशर जो यंग ब्लड है उनको तो और ज्यादा चीजें करनी चाहिए। तो दूसरा चीज मैं उनको मैसेज दूंगा कि आप प्लीज आर्टिफिशियल इनेबल्ड अपने फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे यूज किया जा सकता है उसको सीखना शुरू कर दें। That these are my 2 messages, Vaibhav. Absolutely. And मैं 100% एग्री और साक्षी हूँ कि जब हम AI के बारे में बात कर रहे थे, then I could see your interest and you wanted to know more that क्या क्या है। और मैं खुद भी जैसे हमने बताया कि ट्रू CV के रेज्यूमे बिल्डर में हम चाहते हैं कि कितनी सारी चीजें ऑटोमेट हो जाए, और ऑटोमेशन को मैं जितना मैक्सिमम यूज कर सकता हूँ मैं करता हूँ उन टाइम को बताने के लिए। और जैसा आपने बोला, आई थिंक इसके लिए एग्जैक्ट वो है कि AI इज नॉट गोना रिप्लेस यू, बट द पर्सन नोइंग AI, एंड इफ यू आर नॉट नोइंग, दैट पर्सन इज गोना रिप्लेस यू। सो AI नहीं रिप्लेस करने वाला, AI आपकी जॉब नहीं खाने वाला, जैसा कि आजकल बहुत सारे पोस्ट में उसमें लिखता है
लेकिन अगर एआई आपने सीखा नहीं तो बंदा जिसको एआई आता है वो आपको जरूर And वैभव, मैं पहले आपकी तरह ही सोचता था, आजकल मैं दूसरी चीज बोलता हूँ लोगों को। अच्छा। Well, that what you said is absolute true जी कि AI will not take your job if you don't learn AI and how to use it। ठीक है। आजकल मैं दूसरी चीज बोलता हूँ, और मैं पहली चीज पे अभी भी बिलीव करता हूँ, पर मैं बोलता हूँ कि मुझे लगता है AI आपकी जॉब ले लेगा। ये जॉब ले लेगा। AI आपकी जॉब ले लेगा बिकॉज देखिए, मुझे लगता है एक गैप है। अभी जैसे मैंने रिक्रूटर का एग्जांपल दिया, मैं लिटरली सोच रहा हूँ कि व्हाई वी नीड टू हैव अ रिक्रूटर। मैंने ऐसे टूल देखा, कोई रिक्रूटर जरूरत ही नहीं। अगर आपका 10 रिक्रूटर थे ना, यू नीड ओनली वन हु नो हाउ टू रन दिस टूल। अच्छा। तो एंड आई कैन गिव एग्जांपल लाइक फ्रॉम JD creation to email communication to finding people to selecting them based on what they have put in the JD, to take their interview, to schedule the interview, to take the interview, to finally give a result। and जो hiring managers को बस ये बोलना है देखकर the assessment result and the video recording कि वो मिलना चाहता है तो मिल सकता है। 10 में से आपको 9 रिक्रूटर की जरूरत नहीं। तो मेरे हिसाब से AI will take your job now। what you said before is also true। वो 9 लोगों को बहुत ही जल्दी, why I'm saying it will take a job because अगर आप लेजी हो और आप स्लो हो AI को अडॉप्ट करने में तो it will take a job, but अगर आप फास्ट हो it won't। अब another example I'll give you। मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मतलब आज के दिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट तो बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। कंटेंट राइटिंग, पोस्टर डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग को छोड़िए आप, वीडियो क्रिएशन, मतलब ये को बोल दो वीडियो पैसे तो देना है आपको, इट विल क्रिएट द वीडियो फॉर यू। आर्टिफिशियल इनेबल्ड होस्ट, हो सकता है कल को वैभव की जॉब भी खा ले। द इंटरव्यू इज द पर्सन हु इज टेकिंग इज नॉट वैभव बट वैभव सत्तार। वैभव का टाइम ही नहीं है, वैभव का तो मेरे पास टाइम नहीं है, आई विल पुट अ अवतार। बट दिस इज द डिफरेंस दैट हाउ वैभव इज यूजिंग इट टू इनेबल इटसेल्फ to do the things faster as opposed to अगर वैभव लेजी है तो और खाली होस्ट है तो शायद वो आपकी जॉब खा लेगा। तो मैं लोगों को ना एक गलत इंप्रेशन नहीं देना चाहता। और मैं एक चीज और स्टोरी सुनाता हूँ जो शायद आप, जिससे आप बिल्कुल ही क्रेजी हो जाओगे जो सुनोगे इसके बाद। आई वॉज टॉकिंग टू द डायरेक्टर ऑफ डेटा साइंस इन माई कंपनी, अ वीडियो कॉल, सेम टॉपिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई आस्क्ड हिम, हम फ्रेशर हायरिंग करते हैं वैभव, मैंने पूछा यार आप सब कहते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में जॉब लेगा, कैसे ले लेगा? उसने बोला गोविंद मैं अभी शो कर देता हूँ कैसे ले लेगा शो। अब बहुत ही छोटा एग्जांपल, मतलब रियल एग्जांपल, छोटा एग्जांपल, मतलब एवरीबॉडी विल एग्री। उसने स्क्रीन शेयर किया और ही ओपन चैट जीपीटी। उसने लिखा चैट जीपीटी आई वांट टू बिल्ड अ लॉगिन स्क्रीन। आप तो खुद ही डेवलपमेंट में है, आपके तो सॉफ्टवेयर खुद बने हुए हैं, लॉगिन पेज होता है जी। ही सेड आई वांट टू क्रिएट अ लॉगिन पेज, गिव मी अ कोड फॉर दैट इन पाइथन। आपको पता है चैट जीपीटी सेकंड लगाता आंसर देने में, सेकंड्स में आंसर। उसमें एक जगह लिखा हुआ था, कुछ जगह लिखी थी कि डेटाबेस से कनेक्ट करना। ही सेड आई वांट टू कनेक्ट विद द SQL डेटाबेस, रिवाइज द अबव ड्राफ्ट। हार्डली 1 मिनट हो गया। बोला मैं कहा यार तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सरप्राइज हो गया, मुझे पता था कर देगा, बट मैं देखा पहली बार था। सोच रहे हो आपने आपको पता है भगवान है, बट भगवान को देख लो आप एकदम से। तो दैट वाज द आई वाज सरप्राइज्ड। उसने मुझे बोला गोविंद ये जो काम अभी इस चैट जीपीटी ने किया है ना, नॉर्मली हम फ्रेशर हायर इस काम के लिए करते हैं। जब हम फ्रेशर इस काम के लिए हायर करते हैं और ये काम चैट जीपीटी कर सकता है और चैट जीपीटी सारे की तरह बहुत सारे टूल हैं, तो व्हाई वुड आई नीड टू इवन हायर फ्रेशर? तो एक टीम, उसने समझा कि एक टीम में मान लीजिए 10 लोग, एक टीम लीड है, 3 सीनियर है, 2 जूनियर है और 4 मान लीजिए आपके फ्रेशर है। नाउ आई ओनली नीड 1 फ्रेशर, 3 फ्रेशर जुड़ते हैं। तो मैंने कहा भाई फिर तो कॉलेज यूनिवर्सिटी परेशान हो जाएंगे। क्या तो हो तो रहे हैं आजकल परेशान, कौन हायर कर रहा है? इफ यू लुक एट हायरिंग ऑफ कैंपस, इट्स गॉन ड्रास्टिकली डाउन, one because of IT industry going down, but other because of the artificial. He said the only option by which fresher will be hired is they know how to use this tool. If they can upgrade their output, अब मुझे 10 रुपए का काम नहीं, अब मुझे वो 100 रुपए का काम चाहिए। अब मैं उसको बोलूंगा कि भाई आप मुझे ये बना के दो और वो चैट जीपीटी यूज करके बना दो, then I need that person. But just to write that code, वो मुझे नहीं चाहिए। तो बहुत सारे फ्रेशर की जॉब तो वो आज की डेट में ले रहा है बेसिकली। तो मैं लोगों को ये बोलता हूँ कि भाई मैं आपको कोई बुरी मतलब
सांत्वना नहीं देना चाहूंगा, झूठी सांत्वना नहीं देना चाहूंगा किसी को भी। तो मुझे लगता है दोनों बात सच है। बात ये भी सच है कि AI विल नेवर टेक योर जॉब इफ यू डोंट लर्न इट, इट विल बी अ प्रॉब्लम। बट दूसरा मुझे लगता है कि उसने लेना शुरू कर दिया ऑलरेडी, और बहुत सारे लोग, बहुत सारी चीजें जो हैं आज AI से करवा रहे हैं। आप खुद बहुत कुछ AI से करवा रहे हो। लॉट ऑफ थिंग्स आर डन बाय AI नाउ इन योर एरिया। सर, जब कोविड आया था तो हम और पुरानी कंपनीज के हम लोग का एक ग्रुप है ओरिजिनल करके, जब हम लोग पहली कंपनी में थे जो कोर टीम थी, तो ऐसे हुआ कि यार सब लोग कहीं कहीं हैं, कोई किसी शहर में, कोई किसी कंट्री में कहीं बैठा कि यार जूम कॉल, दुनिया जूम कॉल कर रही है, करते हैं, हम भी करते हैं यार, इसी बहाने मिल जाएगा, सब जूम कॉल हुई। अरे भाई तेरी दाढ़ी बड़ी है, ये और क्या हो रहा है सब। उस टाइम पे यही था, लोग 6-6 महीने से नहीं गए थे। और फिर ये सवाल हुआ कि क्या लगता है दिस वर्क फ्रॉम होम विल वर्क और नॉट वर्क। करेक्ट। जैसा आपने कहा बिल्कुल ऐसे ही सबके पास एक लॉजिकल वो था कि काम तो हो रहा है, मैं 6 महीने से नहीं गया, काम चल रहा है, कंपनीज निकाल रही है। मैं उस समय भी इसी मत में था, जो एक पर्सनल एक्सपीरियंस होता है जिस चीज को कभी कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। हो सकता है जरूर कुछ ऐसा मॉडल होगा जो आज भी वर्क फ्रॉम होम से चल रहा होगा, लेकिन इस ह्यूमन डू बिजनेस विद ह्यूमन। तो जैसे कंप्यूटर जब आया था तो उसने कुछ जॉब्स को रिप्लेस कर दिया था, बट एट द सेम टाइम इट क्रिएटेड मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। मेरा ऐसा मानना है आज की डेट में सब लोग दोबारा वर्क फ्रॉम ऑफिस से आ गए। सब लोग उड़ा रहे हैं, जिसके ऑफर लेटर पे नहीं है उसको कंपनी कुछ ना कुछ हाइब्रिड लगा रही है, कोई बहाना लगा रही है या तो उड़ा दे रही है। बट सबको मालूम है, अगर फ्रेशर्स की जहां तक हम बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है वो जैसे कोडिंग वाला है वो तो थोड़ा लंबा डिस्कशन है, उसके लिए हमें चाहिए होता है कि सिर्फ वो कोड लिखना और एक्चुअली सॉफ्टवेयर डेवलपर को वो लॉजिक समझ में आना चाहिए, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, प्रोडक्ट बनाना है। बट हम बेसिक फ्रेशर्स की बात करें, मुझे लगता है कि अभी मैं हाल फिलहाल में कॉलेज में गया था सेशन के लिए, और फिर वहां पे मैंने ये बात बोली थी, जब हमारे पास कोई आता है और हम जब एनजीओ के साथ जब ट्रेनिंग भी करते हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ, नेवर इन योर लाइफ यू से दैट आई एम लुकिंग फॉर अ बैक एंड जॉब इफ यू वांट टू ग्रो। और आप जितने भी फ्रेशर्स को देखोगे ना, सबको यही चाहते हैं कि बस सर कोई बैक एंड जॉब है, कोई डेटा एंट्री जॉब है। नोबडी वांट्स टू गेट इनटू सेल्स। अगर आप चाहते हो किसी भी मुझसे कोई पूछता है कि कौन से उसमें, इफ यू लर्न सेल्स, आई थिंक नथिंग कैन रिप्लेस। इफ यू कैन लर्न बिल्डिंग रिलेशनशिप, नथिंग कैन रिप्लेस। आई एग्री। If you can learn how to build that relationship, convince people, do the real, और सारी चीजों में, मतलब आप क्यों सबको बैकएंड, वो ग्रोथ भी चाहिए, बट सबको एसी वाले कमरे में लैपटॉप खोल के वही, सबके दिमाग में जॉब की वही इमेज है। जबकि आप किसी भी सुपर सक्सेसफुल जो दुनिया का सबसे बड़े इंसान है, उनकी चाहे जीवनी पढ़ लीजिए, चाहे उसको, अभी स्टीव जॉब्स, आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम इन दिस, he said the people they are not ready to take up phone and call somebody. He called HP के फाउंडर को डायरेक्ट येलो पेजेस से निकाल के उन्होंने कॉल किया, बोला मेरे को ये पीसेस चाहिए, उन्होंने वो पीसेस भी भेजा, उनको अपने इंटर्नशिप पे भी रखा। You see, big founders, and they are always connected and talking to people and replying, and जो बाकी लोग हैं उनको बैकएंड जॉब चाहिए। So if you are looking for that comfort back-end job where you just have to type, you are already doing a job of a machine, so machine is there to replace. It's going to replace. So they have to upgrade this. They have to be prepared for a human job, ready to interact with human, and then nothing can replace them. So Vaibhav, as I said, both the things are true. जी. You need to upgrade yourself. Correct. To make sure that AI is not replacing. The problem is, we are not doing this. Yes. People are not upgrading themselves. Even the university and colleges are not. I am a big fan of a news channel called First Post. So I like geopolitics a lot. अच्छा. मुझे इंडिया पॉलिटिक्स से ज़्यादा geopolitics, मतलब चाइना क्या कर रहा है और यूएस क्या कर रहा है और रशिया क्यों वार कर रहा है, यूक्रेन में बहुत इंटरेस्ट है। तो अगर आप मतलब आपके ऑडियंस को भी देखना चाहते हैं, फर्स्ट पोस्ट नाम से एक आता है, मैं मतलब यूट्यूब पे देखता हूँ। तो I know First Post with a dot. फर्स्ट पोस्ट पे डॉट आई थिंक 2-3 दिन पहले एक आर्टिकल आ रहा था। अच्छा। मतलब न्यूज करते हैं ना, बाइट करते हैं, तो उसमें आ रहा था, आपको पता है इंडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ट्रू इंजीनियर्स कितने हैं? ओनली 2000।
और डिमांड कितनी है, ह्यूज। तो हम उसको कैपिटलाइज ही नहीं कर पा रहे। अभी तो कॉलेज ने एआई के कोर्स निकालना शुरू किया, अब 4 साल लगे उन बच्चों को पास होने। ट्रू। तो मुझे लगता है अगर कोई कंपनी आए और बोले कि मैं एआई सिखाना चाहती हूँ 6 महीने, दिल लगा के, मतलब रियल वाला दिल लगा के, जैसे एनआईटी नहीं आई थी एक बार, कंप्यूटर जब आए थे तो एनआईटी कोर्स हो रहे थे, बकायदा आपके एनआईटी खत्म ही है, हो सकता है कल को एआई भी खत्म हो, बट उन्होंने उसका बेस्ट यूज किया था। मतलब सब जगह एनआईटी था, लोग, मैं भी बीसीए मैंने किया ना, बताया आपको मैंने, थलड़े सब कोर्स कर रहे थे। तो यहाँ पर होता है कि वो गैप है। तो अगेन आई एम सेइंग इट्स ट्रू कि अगर आपने सीख लिया तो भाई आपके वारे नहीं आ रहे, तो जॉब छोड़िए, जॉब में ना मिलना छोड़िए, आपको पता नहीं क्या क्या मिलेगा। पर आई थिंक हम उस स्पीड को मैच नहीं कर पा रहे, उस पेस को नहीं मैच कर पेस को आज तक लोग कभी छोड़िए, एआई पे, एआई बिल्ड करना अलग बात है, एआई का अडॉप्शन आप अडॉप्ट करते हैं एआई को, मैंने देखा है, मैंने भी कितने लोग हैं जो एआई अडॉप्ट कर रहे हैं आज के डेट, कितने लोग जो एआई इनेबल्ड कन्वर्सेशंस कर रहे हैं कि मुझे अपने लेके आना पड़ेगा। एचआर हो, चाहे फाइनेंस हो, चाहे मार्केटिंग हो, चाहे बिजनेस डेवलपमेंट हो, आपको एआई को लाना पड़ेगा। नहीं लाएंगे तो आप लूज करेंगे, और आप अगर आप फर्स्ट स्टेप लेंगे तो आप हमेशा फायदे में रहेंगे। जो सोचता रहेगा वो सोचते रहेगा। जब कोविड आया तो बहुत सारे बिजनेसेस वेंट ऑनलाइन। अब देखिए ना, जूम वगैरह कितना पॉपुलर हो गया ऑनलाइन, अब तो सब डंप हो गया। खैर ऑनलाइन बहुत सारे क्लासेस हो गए, मतलब जूम तक भी चल रहा है, बट ऑनलाइन के बहुत सारे तरीके निकल गए। प्रैक्टो निकल गया, ऑनलाइन कंसल्टिंग, ये देखो ऑनलाइन, ये निकल, सारे बिजनेस ऑनलाइन जाने लग गए थे। अगेन द सेम थिंग, दे वर नॉट रेडी। बहुत सारे लोग को लेट स्टार्ट किया, दे वर नॉट रेडी, दे नेवर थॉट कोविड जैसा कोई चीज हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एंड ऑफ द डे वी नीड टू अडॉप्ट। आप और मैं भी सोचने लग गए कि हमने अपनी लाइफ जी ली है और वी शुड नॉट अडॉप्ट, तो वी आर डन, वी आर फिनिश्ड। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। क्यों बोला जाता है ये बात? दैट इज द ओनली कांस्टेंट थिंग विल एवर हैव। तो फ्रेशर्स, जूनियर्स, मिड लेवल, सीनियर्स, एग्जीक्यूटिव्स, एवरीबॉडी नीड टू अंडरस्टैंड दैट you might be learning a different thing, that person might be learning a different thing. Learning will always happen, right? Correct. तो वो तो आपका प्रोसेस होना चाहिए। Awesome sir. I think so जो हमारा HR के फंक्शन के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन था कि अपार्ट फ्रॉम HR इन जनरल लोगों को क्या सीखना चाहिए टू बिल्ड अ ग्रेट करियर और व्हाट इज इन डिमांड, शायद ये इसमें ही कवर हो गया। सो आई थिंक योर आंसर वुड बी AI and we and continuous learning. I would say कि मतलब आप चाहे HR में हो, चाहे, मतलब my answer is same. Start with something, don't hesitate. Excel in it. मैं कह रहा हूँ वैभव, आप भी खुद एंटरप्रेन्योर हो, बंदा अगर आपको मिल गया सॉलिड, तो दिल लगा के काम कर रहा है ना, you will give a growth. मेरे को नहीं पता अपने करियर में कभी जाके बोला कि मुझे इतना x% of increment चाहिए. I always get good increment, I always get promotion. I'm not bragging about myself. What I'm saying is कि इट इज बिकॉज मैंने वो लोग भी देखे, बोलते हैं प्रमोशन दे दो। भाई बोलना क्यों पड़ता है आपको प्रमोशन दे दो? मतलब मैं तो शर्म से मर जाऊं, मुझे बोलना पड़ेगा आपको मुझे प्रमोशन दे दो। मुझे लगता है कि देन यू डिड नॉट सी समथिंग इन मी। अभी कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। ये खाली शेर नहीं है, इसमें बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने को इस लायक बना तो लो। मतलब आपको कोई प्रमोशन इसलिए नहीं दे रहा, मैं बता देता हूँ, क्योंकि वो आपको इस लायक समझता नहीं, और वो आपको इस लायक समझता नहीं है क्योंकि आपने आपको उस लायक आपने समझा ही नहीं है, दिखाया नहीं है, बनाया नहीं, एग्जिबिट नहीं किया। एंड आई ऑलवेज से वन थिंग टू पीपल इज डोंट ड्रेस लाइक व्हाट यू आर, डोंट ड्रेस लाइक व्हाट यू आर, ड्रेस लाइक व्हाट यू वांट टू बी। अगर आप कुछ बनना चाहते हो ना, तो ड्रेस लाइक दैट। उस तरह के कपड़े होने चाहिए, उस तरह का आपका बोलने का तरीका होना चाहिए, उसका आपका एटीट्यूड होना चाहिए। बनना आप चाहते हो CEO एग्जाम्पल, और आप किसी को अगर फोन कॉल करके सेल नहीं कर सकते हो, हाउ कैन यू इवन थिंक दैट यू वांट टू बी a CEO? तो मुझे लगता है कि ये मैसेज आई विल गिव इट टू एवरीबॉडी। तो ये दिस अप्लाइज टू एवरीवन। और ये जो मैं बोल रहा हूँ, शायद मैं कुछ एग्जांपल्स की तरह के साथ बोल रहा हूँ, पर ये ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपकी ऑडियंस को शायद पता ना हो। एक्चुअली हम एक्ट नहीं करते सर। एक्चुअली मुझे लगता है कि मोटिवेशन इज ऑल्सो लाइक bathing. It's not gonna last. That's why you need it daily. कि बार बार बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करते हुए हम ये जो चाहते हैं कि जब भी जो हम इसके शॉर्ट्स भी क्रिएट करते हैं, हम चाहते हैं कि ये भी बातें उनके फीड्स में आए। बहुत सारी चीजें देख रहे होंगे ना, शायद उस फीड में वो एक मैसेज भी जो आपका अगर वो आए तो शायद
उसी मोटिवेशन की उसको उस वक्त पे जरूरत हो, उसी रास्ते की शायद उसको जरूरत हो, और आपके मुंह से वो बात सुनेगा, या somebody like you has already created, or has achieved something in your life, I think शायद उसको उस चीज पे और भरोसा आएगा। पर जिसने उस चीज को समझ लिया, दी सीक्रेट, उस बुक को, उस लाइफ को, उस पैटर्न को, उन चीजों को, then I think that guy would have that विजन, और फिर वो आंख बंद करके और उस दिशा में काम कर रहा हो कि उसको मालूम है कि इट इज नॉट अबाउट द सैलरी ही और शी इज गेटिंग राइट नाउ, इट इज नॉट अबाउट दिस दैट पर्सन। वो जो 3 इडियट का डायलॉग है, आई डोंट रिमेम्बर उसका क्या एग्जैक्ट था कि सक्सेस क्या था। एक तो मुझे याद है कि ज्ञान आप कहीं से मिलता है बटोर, दिस इज ये भी सही है, आई लव द मोस्ट कि आपको ज्ञान कहीं से मिल रहा है बटोर। ठीक है, सक्सेस के, कामयाबी के पीछे मत भागो, काम ऐसा करो कि कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। यू नो व्हाट, इन सब चीजों में रियलिटी है, बहुत रियलिटी है। और मैं आपको ऐसे लोगों के एग्जांपल भी दे सकता हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखे हैं, जिन्होंने अपने मतलब, गिव यू एन एग्जांपल, आपने पता नहीं कभी सुना आपके ऑफिस में भी ऑफिस बॉय है, राइट? मेरी पहली मैं नाम नहीं लूंगा उनका, मेरी पहली कंपनी का ऑफिस बॉय आज एक कंपनी में असिस्टेंट मैनेजर लीगल है, असिस्टेंट मैनेजर लीगल, ऑफिस बॉय, only because of his determination that he is not happy with the job he is doing. कंप्यूटर सीखा, पढ़ाई की ओपन से, और अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन लिया, और आई वॉज द वन हु एक्चुअली ऑफर्ड इन द जॉब विद द कंडीशन कि दिस जॉब आई एम गिविंग टू यू was reserved for an MBA HR. We are giving this job to you with a risk, knowing that you might fail, and if you fail, आपकी पहली जॉब भी गई क्यों छोड़ के आ गए आप और ये जॉब भी गई। So take your decision wisely. This person he has not taken less than a second to say, I am going to leave my job because this is what I want to do, because I don't think I will fail. He took the job. हमने 3 महीने का टाइम रखा था, 1 महीने में उसको कंफर्म कर। उसका पहला जॉब पता है क्या था? कंपनी में करीब 8,000 लोग थे, उनकी पर्सनल फाइल मैनेज करनी थी। तो उसको चाहिए ना आपको, बिल्कुल पर्सनल फाइल मैनेज करने के लिए, रिज्यूम लगाओ, ये करो, तो स्कैन, उस टाइम पे स्कैनिंग का भी बहुत शौक था, अभी तो सब कुछ अलग होता है, लगाओ, वो काम था उसका। ही लर्न, ही डिलीवर्ड, ही लर्न ESI, PF, पेरोल, वेरोल, अब kept upgrading himself. असिस्टेंट मैनेजर, व्हाट अ जर्नी। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोग भी हैं, मेरे एग्जाम्पल में ऐसे भी हैं जो बातें आप इनसे कुछ भी करवा लीजिए। हाँ बिल्कुल, कहते हैं ना कि यू शुड वॉक द टॉक, मतलब बोलने से थोड़ी होता है। तो मेरा मैसेज आपके ऑडियंस को यही है कि वॉक योर टॉक, टेक अपॉर्चुनिटीज, हैव पॉजिटिव आउटलुक, गिव मोर देन व्हाट इट इज, टेक ऑनरशिप, अपनी लाइफ की ऑनरशिप भी लो, और जिसके प्रति आप काम कर रहे हो उनकी ऑनरशिप, उनके लिए भी दिखाओ कि आप ऑनरशिप दे सकते हो। आई डोंट थिंक आपके जो मैनेजर्स हैं और जो बॉसेस हैं उनको इसके अलावा कुछ। ग्रेट सर। एंड जिनके बारे में आपने बताया, आई थिंक उनकी जर्नी इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जर्नी जो मैंने सुनी है, बिकॉज सी सक्सेस इज अबाउट द डेल्टा फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड, एंड आप जो स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारे मुझे लगता है कि बिलियनर्स के बेटे होंगे, मिलियनर्स के बच्चे होंगे, उनके लिए तो वो प्रॉब्लम है ना, वो कहाँ जाए, स्टार्ट ही वहां से कर दिया है बट उसके लिए तो वो क्या सक्सेस है, वो कहाँ से स्टार्ट किया था और वो कहाँ पे वो पहुंच गया। सो द डेल्टा इज ऑलवेज सक्सेस, इज नॉट वेयर यू स्टैंडिंग फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड। आई एग्री। सो हैट्स ऑफ टू दैट पर्सन, एंड मैनी कांग्रेचुलेशंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, और मुझे लगता है यू हैव अचीव्ड a great journey and you have achieved a milestone and many more success to you। और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद ऐसा निर्णय लेने के लिए, और वो सपोर्ट और उसकी जो मैं कहता हूँ ना कि मोटिवेशन डजंट लास्ट, एंड दिस आप मदद करिए तो एंडलेस जर्नी है, और एक सीड आपने वो बोया और वो फिर वो चंदन का पेड़ बना दिया आपने। वह बोलता है कि अगेन आई गो बैक टू सेम थिंग, देखिए आपको अपनी आपकी लाइफ में मदद करने वाले लोग मिलेंगे, अगेन इट इज अप टू यू, आप उस मदद को लेने के लिए रेडी हैं कि नहीं। उस बच्चे को उस दिन वो अपॉर्चुनिटी मिली, वो रेडी था, उसको कंप्यूटर से सीखा था, उसने ग्रेजुएशन कर ली। अगर वो सोचता कि मुझे मिलेगा तब मैं कंप्यूटर सीखूंगा और तब मैं अपनी ग्रेजुएशन करूंगा, तो मैं कभी नहीं लेता उसको।
तो बहुत सारे लोग अच्छे मिलते हैं आपको लाइफ में ना। आप कहते हैं ना अकेला मैं चला काफिला वाला टाइप से कि बनता गया कारवां बनता गया। आपको भी लाइफ में अच्छे लोग मिलेंगे, बट वो अच्छे लोग आपको तभी मदद कर सकते हैं जब आप खुद डिटरमिन हो। भगवान भी उसी की मदद करता है जो अपनी मदद खुद कर सकता है। तो आपकी बहुत सारी स्टोरीज में मुझे ये सीक्रेट बुक वाला, डू यू बिलीव इन दिस? बिकॉज एंड अच्छा, आपने पढ़ा नहीं है, क्योंकि जैसे मुझे लग रहा है नॉट ओनली अबाउट सीक्रेट में, सीक्रेट अगर आपने पढ़ी नहीं है तो उससे अलग मुझे लग रहा है कि जो आप बोल रहे हैं कि जब आप तैयार होते हो तो अपॉर्चुनिटी आती है। जैसे उस टाइम पे जब आपकी सेकंड जॉब में जब आप तैयार हो गए थे तो वो शायद वो नेचर आपको अगले दिन नेक्स्ट डे यू गॉट एंड उसने कोई मुझे लीगल कंप्लेंट, बट यू नीड टू बी रेडी फॉर यू। आपको वो डिजर्विंग पहले होना पड़ेगा, देन अपॉर्चुनिटी वुड कम। शायद वो सवाल ना पूछा जाए लेकिन आपको उस पोजीशन के लिए उसके लिए तैयार तो होना पड़ेगा। एंड एज आई सेड, मतलब कभी मैं बोलता हूँ जैसे ना कि 50 इंटरव्यू मैंने फेल किए, नोबडी बिलीव्स, तो फेलियर से ही बनता आदमी ना। जब तो सर या तो ना 46 नंबर बोलिए या 52 बोलिए, 50 एग्जैक्टली से लगता है कि नहीं 50 है, बट आई एम वेरी श्योर एंड आई ट्रस्ट यू। मैं कहता हूँ लोगों को, मैं बोलता हूँ जैसे बोलते हैं कैसे पॉसिबल, भाई मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन इंटरव्यू लेने जाता था। हाँ, और आपको देख के और मिलने के बाद कोई बोले कि 50 इंटरव्यू में फेल हो गए, यही लोग बोलते हैं यार, बिलीव नहीं करते। भाई हम भी फेलियर से निकले हैं, ऐसे नहीं कि हमें पालने में सब कुछ मिल गया। तो सर वो जो जर्नी होती है ना, कई बार मुझे सीक्रेट में या भगवान की उस पे ऐसा वो, जब मैं एक कंपनी में काम करता था एंड उसमें देयर समथिंग हैपेंड और फिर बोला गया कि देखो कंपनी के हालात थोड़े सही नहीं लग रहे हैं एंड आई थिंक यू गाइस शुड टेक, और बता दिया गया था, हमारी हेड एचआर ने हमें बोल दिया था। तो एक कंपनी जिसको मैं जानता था, उसके ब्रांड्स को मैं जानता था and those brands were very fancy and I really wanted that job and I went for an interview and I was heartbroken जब मेरे सामने उसने बोल दिया कि ये चीजें, तो मेरा भी वही था कि ये चीजें मैं रट के और समझ के आया था। और जब उसने मेरे से पूछा तो मैंने बता दिया, सर पीएफ का 12% होता है, इसका उस समय, अब तो चेंज हो गया, उस समय शायद 3.75 और 1.75 ऐसे था। अभी शायद ईएसआईसी में कुछ रिसेंट कुछ चेंजेस हुए, हाँ थोड़ा कम कर दिया गया है कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय एम्प्लॉयर दोनों का। फिर ग्रेचुटी का तो मैंने बताया भाई इतना पॉइंट इतना परसेंट। फिर उसने बोला बताओ ये परसेंटेज आया क्यों? क्योंकि ग्रेचुटी का आपके ब्रेकअप में देयर इज अ रीजन व्हाई दैट परसेंटेज इज देयर, क्योंकि आप तो करने कुछ करके था, इतने वर्किंग डेज होते हैं और ऐसे करके। एंड मैंने बोला कि, तो उसने बोला कि तुम रट के आए हो ना। आपने मेरा ब्लॉग नहीं पढ़ा ग्रेचुटी वाला जाने से पहले? आप मेरा ब्लॉग आप पढ़ लेते तो फिर आंसर था। तो अब वो पढ़ा था, बट आई वाज heartbroken, but just after 5 or 6 days I got a call and जहां मेरी जॉब लगी, it was at least 100x the company where I got. Nice. And it changed the whole the way I think, the way I see things, and उसके बाद ही मैं I moved out. I worked there for almost 5 years and I moved out and started my own. पर वो जो ब्रांडिंग, लर्निंग, कंपनी एक्सपोजर, विजन और सारी चीजें मिली, दैट आई एम वेरी श्योर आई वुड नॉट हैव गॉट, बिकॉज द साइज वाज एंड आई वाज ग्रोइंग अलोंग विद दिस कंपनी। द वर्टिकल, जिस वर्टिकल में मुझे जॉब मिली, जिनके साथ मैंने काम करने लगा, तो मुझे लगता है कि यू जस्ट नीड टू बी रेडी। वो शायद वो आपको नहीं मिला, बट इट वाज देयर इन योर लाइफ। हाँ, इट वाज देयर इन योर लाइफ टू मेक यू लर्न दैट। यू लर्नड इट एंड और जर्नी तो जो आपने बोला विश्वास, जो मैं उसकी बात करता हूँ कि आप दी सीक्रेट बुक जो कहती है, वो कहती है कि आप उस चीज को बिलीव करो। देयर इज अ यूएफसी फाइटर, आई डोंट नो किसका नाम है, एनीबॉडी नोज? अभी रिसेंट एक रोड हाउस करके एक मूवी भी आई उसका, नॉट लोगन पॉल, देयर इज समथिंग बाहर का इंटरेस्ट, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम। एंड उसका और भी बहुत सारे लोगों का कोट है कि इफ यू सीरियसली, तो उसने क्या किया कि एक कन्वर्सेशन है रोनाल्डो का और उसके बीच में, एंड दे वाज आई से समवेयर दैट वीडियो कि उसने बोला कि यू आर एट नंबर 1 राइट नाउ इन द लिस्ट, आई एम एट 38 बट आई एम गोना क्रॉस यू, एंड ही डिड क्रॉस इन फोर्ब्स मोस्ट एक्सपेंसिव। उसकी रोनाल्डो की वेल्थ वैसे बहुत होगी, बट उस लिस्ट में उसने क्रॉस किया। बट कितना करेज चाहिए ना रोनाल्डो के सामने खड़े हो के आप कर रहे हो, और मुझे उसका नाम भी नहीं अभी ध्यान है, इज वन ऑफ द नंबर 1 उस पे। Plus, there was before match journalists they were talking about the fight which has not yet happened, and that guy
explained the whole scene of fight. उसने बोला कि it's gonna go weak on this side and I'll do this and I'll punch and it's gonna take the fall. That exactly happened like this. After that fight, the journalist came and asked he how you did it, and he talked about that secret book, and he said if you really believe in who you are and what you want to do, if you have courage to say it out loud, it's gonna happen. And देखो वैभव, यही बात जो आप बोल रहे हो ना, that's why I said the maybe is not the word that I would use, because जो आप बोलते हैं वो होना शुरू हो जाता है बेसिकली. तो that's why you have to have that belief कि जो आप बोल रहे हो या मैं बोल रहा हूँ या जो भी है वो उतना अलाउड आप बोल सके और उसके आगे आप काम कर सके. तो मैंने बुक तो नहीं पढ़ी, बट इस कॉन्सेप्ट को मैं बिल्कुल मानता हूँ. और एक मूवी में डायलॉग था कि जिस चीज को आप शिद्दत से चाहते हो तो पूरी कायनात, एक्चुअली दिस इज व्हाट एग्जैक्टली द लॉजिक, और ये ट्रू है. देयर इज नथिंग इन दिस वर्ल्ड दैट वोंट हैपन. एक्चुअली लोग अपना लूज कर देते हैं, पेशेंस लूज कर देते हैं, बट बहुत सारे लोग सक्सेसफुल इसी वजह से हुए कि बहुत शिद्दत से कंसिस्टेंटली काम कर रहे होते हैं. एंड देन द obviously the whole universe is Conor is the name of that fighter. कभी आप देखिएगा. And this is amazing, how confidently he talks and he says. और उसने बोला मतलब एक फाइट को पहले से एक तो होता है विनिंग का कॉन्फिडेंस रखना, बट खुद को, पर आपको ये भी करना होगा कि इट इज नॉट ओनली अबाउट, जैसा आप बोलते हो सिर्फ बोल के नहीं करना होता है, वो एक्चुअली हर स्पोर्ट्समैन का कभी भी आप वीडियो या उसमें वो जल्दी उठते हैं और वो इस चीज में बिलीव रखते हैं कि हर दिन हमें वो प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि रेस शुरू होने से पहले केवल गोल बड़ा रखने से नहीं होगा, क्योंकि जब रेस शुरू होती है तो गोल तो सबका विन करना ही होता है. Correct. पर जीता वो है जिसने वो सिस्टम और प्रोसेसेस को फॉलो किया रहता है और हर दिन सवेरे उठ के प्रैक्टिस की होती है. I agree 100%. It's not only about thinking, so secret book is also not going to help you if you just keep thinking. But obviously जब आप उस शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे होते हो उस विजन को लेके, तो आपने खुद प्रूव करके वो चीज दिखाया है. जब आपने अपने एनजीओ के बारे में और लोग और सही उद्देश्य, कितने सारे लोग अगर ये सोचते हैं कि करके वहां से फंड लेंगे, आपका पर्पस था लोगों की लाइफ चेंज करना और फंड अपने आप आपके पास आ गया. So that's talks a lot. अभी तो बुक को जर्नी के स्टार्टिंग में हम लोग, I'm sure that. नहीं, I'm sure, because the kind of vision you have, you're gonna change many lives and many states, starting from Uttarakhand. And thanks for the wishes. तो सर, moving towards our next question, जो कि मैं अधिकतर लोगों से पूछता हूँ, स्पेशली व्हेन head HR comes to this seat, that what you look for in a candidate, what are the top 3 qualities जो आप कैंडिडेट में देखते हैं while hiring a candidate? Yeah, so as I said, Vaibhav, I think it might have different answers for different people. It's a very general question, but in reality there is a general answer to that also. So there are 3 things that I look for when I would say that I hire somebody. एक तो होता है functional knowledge. तो when I say functional knowledge, it differ from किस रोल के लिए आप हायर कर रहे हो, किस फंक्शन में आप हायर कर रहे हो, किस लेवल पे आप उस बंदे को हायर करने वाले हो. So for example, if you are hiring a software developer, of course you want to know whether वो कोडिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता, और किस लेवल की कोडिंग कर सकता है, डिपेंड्स अपॉन कि आप किस रोल के लिए हायर कर रहे हो. तो one is of course technical skill that the person should be very good at. From a soft skill perspective, there are 2 things other than the technical one are important. One, जो मैंने पहले भी बोला कि कितना ज्यादा हंगर है एक कैंडिडेट के अंदर टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डिलीवर दोस थिंग्स. ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद आप टेक्निकल में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो चलेगा, बट एंड ऑफ द डे अगर आप ये एग्जिबिट नहीं कर पाए दैट यू आर हंग्री इन व्हाट यू वांट टू डू इन योर लाइफ, फॉर मी दिस इज like a spoiler. Because you just want to do a job because you need a job is not what the answer I'm looking forward for. Because we also look forward for that person to grow in our organization. So second is how much that person is hungry, and hungry also gives you continuous learning. Hungry also gives you ownership. तो वो अपने आप ही आ जाता है. अगर आप hungry हो तो वो सब चीजें ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएगी. Third thing is the cultural alignment with the organization. देखिए, बहुत सारी कंपनी के लिए शायद ये बजवर्ड होगा, बट हम लोगों के लिए नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस टीम मेंबर को आप हायर कर रहे हो और कल को आपकी टीम का पार्ट बनने वाला है, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर से मैच करता हो.
और देखिए वो तो ऑर्गेनाइजेशन के जो कल्चर होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। मतलब हमारी कंपनी का जो कल्चर है उसका डेफिनेशन भी अलग होगा, वैल्यूज भी अलग होंगे। दूसरी जो कंपनी होंगी उसके जो कल्चरल वैल्यूज होंगे वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। तो हमारे जो कल्चरल वैल्यूज हम उन पे एक बार फिटमेंट देखना चाहते हैं कि क्या उस पर कोई फिट बैठता है कि नहीं बैठता, और अगर बैठते हैं तो डेफिनेटली वी वुड लाइक दैट पर्सन टू बी ऑन बोर्ड। सो 3 थिंग्स आई वुड से: अ टेक्निकल अलाइनमेंट, an alignment from a hungry perspective, and the cultural alignment are the 3 things we look forward for when we hire a candidate in Tripler. Thank you so much, sir, for sharing. So it was wonderful talking to you. समय की थोड़ी कमी है आपके पास भी और पूरे उसी, अदरवाइज तो ये बातें चलती रहे. So with this question will end our discussion. जो आपने कल्चर की बात की है, what a person should expect from the culture and growth of Three Pillar if they want to join you in your organization. Yeah. So however, Three Pillar is very cultural focused organization. हमारे लिए कल्चर और वैल्यूज अपने आप में बहुत मायने रखती है. वी हैव ऑल्सो गॉन थ्रू अ फेज, मतलब एक छोटी कंपनी से बड़ी कंपनी से एक बड़ी कंपनी हम बने, तो हमने वो पूरी जर्नी देखी है. और वन ऑफ द थिंग वी आर प्राउड दैट उस पूरी जर्नी में कल्चर को कंसिस्टेंट रखना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग. क्योंकि जब छोटी कंपनी होती है तो आप लोगों के नाम भी जानते हैं, थोड़ा बड़ी होने लग जाती है तो फिर आपको नाम भी याद नहीं रहते, फिर देन आप इन्वॉल्व होते हो. आज आप इन्वॉल्व नहीं होते, अब आपको दूसरों पर डिपेंड होना पड़ता है मैनेजर्स पे कि वो उस कल्चर को आगे जो है लेकर जा रहे हैं. तो जब हम ट्रिपल की बात करते हैं तो हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं जिसपे हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करते हैं. एक है जिसमें ओपन कोलैबोरेशन हम कहते हैं. हम ये मान के चलते हैं कि आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से कोलैबोरेट करें. इंट्रिंसिक डिग्निटी है, हम ये मान के चलते हैं कि आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करेंगे, एक दूसरे के ओपिनियन को भी आप रिस्पेक्ट करेंगे. तो दैट इज अनदर थिंग दैट वी ऑलवेज सीख कि भाई जो दूसरा बंदा है वो इस पे जो है वो काम कर रहा हो. तो ये जो चीजें हैं हमारी जो हम वर्कआउट करते हैं. और एक हम ये कहते हैं कि हमारे को थोड़ा सा रिजल्ट ओरिएंटेड और फोकस्ड होना चाहिए. कहीं ना कोई हमारे दिमाग में होना चाहिए कि क्या गोल है, उसको कैसे आप अचीव करना चाहते हो कलेक्टिवली. तो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर कल्चर. तो एज आई सेड, मुझे लगता है कि किसी को ना अपने आप को हमारे हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं है. आपको ये देखना है कि आप जिस चीज को बिलीव करते हो वो थ्री पिलर के साथ अलाइन हो रहा है कि नहीं हो रहा. मतलब आई विल नेवर रिकमेंड एनीबॉडी कि आप ये देखो कि ये कंपनी ऐसा 4 चीजें बिलीव करती है तो मैं भी क्या ये 4 चीजें कर सकता हूँ. नहीं, आपको ये देखना है कि ये कंपनी 4 चीजें करती है तो क्या ये मेरे से फिटमेंट है. क्योंकि शायद आप अपने आप को थोड़ा सा मैनिपुलेट करके एक इंटरव्यू में पास तो हो जाओगे, बट क्योंकि ट्रू इनसाइड यू आर डिफरेंट पर्सन और द ऑर्गेनाइजेशन हैज अ डिफरेंट कल्चर, यू माइट नॉट लाइक फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. तो ऐसा नहीं कि कंपनी ही हायर करती है कैंडिडेट्स को, कैंडिडेट भी कंपनी के साथ काम करते हैं ना. तो आपको उस कंपनी के साथ काम करना चाहिए जहां आपकी वैल्यूज से मैच करती हैं. और आज तक कि हाँ यार मेरी वैल्यू से ये मैच करता है तो आई विल डू दैट. तो आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड गो फॉर. सो दीज आर द वैल्यूज एंड कल्चर वी हैव इन थ्री पिलर. एंड एनीबॉडी who has similar kind of values and culture, then more than happy to come and join us in Three Pillar. Thank you so much, sir. Pleasure talking to you. And with this, we'll end this conversation. And I'm sure viewers को बहुत ही ज़्यादा सीखने को मिला होगा आपकी बातों से. At least I am really very motivated and happy. हमें पता ही नहीं चला कि कब इतना टाइम गुजर गया. And once again, thank you so much, sir, for joining us. It's pleasure having you. Pleasure. Thank you. धन्यवाद दोस्तों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर सच इंफॉर्मेटिव वीडियो. एंड डोंट फॉरगेट टू फॉरवर्ड दिस टू योर फ्रेंड्स एंड डिफरेंट जॉब ग्रुप्स टू हेल्प अदर्स. हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू.